जय भोले शंकर। ऊपर वाले की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जितने भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सभी की मनोकामनाएं भोले शंकर पूर्ण करे। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान, पेशे से पत्रकार, लेकिन ये मेरा व्लॉग वाला चैनल है और आप लोगों की डिमांड के बाद ही मैंने व्लॉग वाला चैनल क्रिएट किया है ताकि आप लोग मेरे लाइफस्टाइल को भी जान सके। और आज मेरे घर में एक छोटी सी पूजा, इनफैक्ट हवन, और ये हवन हमने करवाया घर में सुख समृद्धि शांति के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि समय समय पर आप अपने घर में अगर पूजा करवाते हैं या हवन करवाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हालांकि ये व्लॉग अपलोड मैं देरी से कर रही हूँ क्योंकि ये फुटेज मेरे पास रखी थी, लेकिन वीडियो नहीं हुआ था क्योंकि समय नहीं मिल रहा था। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि ये पूजा और हवन जो है वो हमने श्रावण मास में करवाया था, यानी कि सावन के महीने में, जिसमें बहुत अच्छा माना जाता है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए आप हवन करवाते हैं तो अच्छा माना जाता है। और इस बार मेरे मन में हुआ कि हमें करवाना चाहिए। और देखिए, ये करवाना इस बार हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भरा था। चैलेंजिंग भरा इसलिए क्योंकि इस बार मेरी मदर इन लॉ घर पर नहीं थी और मैं, मेरे हस्बैंड वो था वर्किंग, तो आप समझ सकते हैं कि ऑफिस के साथ घर भी मैनेज करना इट्स वेरी टफ। फिर ये हमारे लिए काफ़ी टफ था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा कोई बात नहीं, जो भी चैलेंजेस आते हैं हमें उससे फेस करना चाहिए। और ये तो एक और अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी। और जब जब आप आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तब आप और भी ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने पंडित जी से बात कर ली थी। उन्होंने कहा था कि आज का दिन शुभ रहेगा। फिर हमने सुबह से ही, सुबह 4 बजे मैं और मेरे हस्बैंड उठे और तब से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर अंशिका जो बहुत खुश थी, और आज हमने इसकी छुट्टी करवाई क्योंकि आज का दिन शुभ माना गया था। पंडित जी ने कहा था कि आज का दिन शुभ रहेगा, इसीलिए अंशिका अगर मौजूद नहीं रहती, घर की लक्ष्मी मौजूद नहीं रहती तो अच्छा नहीं लगता। और हमने देखिए हवन में ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था, अपने घर के ही थे। और पापा के फ्रेंड है वहाँ पर, धामा अंकल, वो हमारे साथ शामिल हुए और हमें अच्छा लगा। और यहाँ पर जो तैयारी पंडित जी ने कही थी वो हमने सुबह से उठकर सभी तैयारी कर ली थी। लेकिन चरणामृत बनाना था और पंडित जी ने कहा था इसे बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहली बार बना रही थी, तो मेरे जहन में थोड़ा सा एक डाउट था कि पता नहीं सही से बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने इसे प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने सोचा था कि पंडित जी को आने दूंगी और उन्हीं से मैं पूछ लूँगी कि क्या क्या सामग्री इसमें डालनी चाहिए। हालांकि मैंने अपनी मदर से ज़रूर पूछा था क्योंकि उन्हें पूजा पाठ के बारे में बहुत जानकारी है। फिर भी मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, पंडित जी को आने देना और फिर वो बता देंगे कि कितनी क्वांटिटी में क्या बनाना है। तो इसीलिए फिर मैंने पंडित जी को सारी सामग्री दे दी थी। कुछ सामग्री वो लेकर आए थे क्योंकि जो शेड्यूल तय किया था हवन के लिए वो बहुत ही जल्दबाजी में किया था। तो ऐसे में मुझे सामग्री की टेंशन हुई, लेकिन पंडित जी ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ सामग्री मैं लेकर आ जाऊंगा और जो घर पे बनाने की चीज़ें हैं वो आप बना लीजिएगा। अब मुझे टेंशन इसलिए भी हुई, मैंने कहा कैसे बनाऊं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि घर में पूजा या हवन रखी गई थी और इसमें मम्मी जी मौजूद नहीं थी। क्योंकि हमेशा जो प्रसाद होता है या इस तरीके की जो पकवान होते हैं वो मेरी मदर इन लॉ ही बनाती हैं, लेकिन क्योंकि इस बार वो नहीं थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चैलेंज इसी को कहते हैं और इससे भागना नहीं चाहिए। तो मैंने हामी भर दी थी और इसीलिए हमारे घर पर आज पूजा रखी गई। और देखिए अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की और जैसे पंडित जी आए मैंने सभी सामग्री उन्हें दे दी। उसके बाद वो उस रूम में तैयारी कर रहे थे, इधर मैं आ गई थी चरणामृत बनाने के लिए। उनसे मैंने पूछा क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में मैं इसमें रखूँ, तो उन्होंने मुझे फिर गाइड किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने चरणामृत बनाना शुरू किया। इसमें हमने दही और दूध और शहद, शुगर और गंगा जल, इन सबको मिलाकर फिर चरणामृत जो है उसे हमने तैयार किया। और वहाँ अंशिका भी बहुत ही ध्यान से देख रही थी कि कैसे इसे बनाया जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को संस्कार तो यही देते हैं ना। अब क्योंकि मैंने भी अपनी मदर से ये सब चीज़ें सीखी, लेकिन क्योंकि कभी करने का मौका नहीं मिला, अब इस बार क्योंकि मौका मिला तो थोड़ा डर भी था और थोड़ी खुशी भी थी कि हाँ मैं ये कर पा रही हूँ। अब इसी तरीके से अंशिका भी देख रही है, मेरी बिटिया भी देख रही है, तो आगे भविष्य के लिए वो भी इसे सीख रही है। हालांकि जब वो बड़ी होगी, जब वो जिम्मेदारी उठाने वाली होगी, तब
उसके लिए भी वो चैलेंजेस होता है या फिर नहीं, वो तो हम आगे तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी उसने जो मुझे देखा करते हुए, वो बहुत ही अच्छे से और एक्साइटेडली इसे देख रही थी। और मुझे भी ये था कि जब पूजा होगी तो अंशिका का भी वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है, और यही कारण रहा कि हमने उसकी छुट्टी करवाई थी। और देखिए पापा और अंकल वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि पंडित जी बुलाएंगे, फिर उसके बाद वो पूजा में शामिल होंगे, क्योंकि अभी पंडित जी जो है वो तैयारी कर रहे थे। अब चरणामृत मैंने बना लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर पंडित जी को दिखाने के लिए आई, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसे और पतला कर लिया जाए, और उसके बाद फिर ये तैयार हो जाएगा। अब ये करने के बाद यहाँ पर देखिए हवन जो है वो शुरू हो चुका है। ये तमाम सामग्री जो आप देख रहे हैं ये पंडित जी खुद लेकर आए थे, और यहाँ पर अंकित जो है वो पूजा शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर अंकित, मैं, अंशिका और पापा और अंकल मौजूद थे, और हमें बहुत खुशी हो रही थी एक्चुअली, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी आपको देने वाली चीज़ें होती है ना। अच्छा लगता है जब हम ईश्वर के नाम का कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब यहाँ पर पूजा हो चुकी थी, अंकल जाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा अंकल नहीं, रुक जाइए, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से उठकर मैंने यहाँ तैयारियाँ कर ली थी। खीर, सब्ज़ी, पूरी, ये सब कुछ तैयार हो चुका था। और पूजा करने के बाद फिर मैंने अंकल को और पापा को खाने के लिए दिया, फिर अंशिका और अंकित को दिया, फिर मैंने भी खाया, और फिर मैं रवाना हो गई ऑफिस की तरफ। कैसा लगा व्लॉग बताइएगा।